है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस में आपको एग्जाम तक करके देने वाला हूं। पूरा माहौल बदल के रख देंगे फिजिक्स प्रैक्टिस को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, न्यूमेरिकल को लेकर, क्योंकि हम बैंड 25 क्वेश्चन के साथ में नहीं, 50 क्वेश्चन, अगर ज्यादा रहा 75 100 क्वेश्चन, अगर बड़ा चैप्टर रहा तो, जैसे ऑप्टिक्स है कम से कम 100 क्वेश्चन उड़ाएंगे। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को बढ़ा के रखिए मैदान में। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, उसमें आज का लेक्चर होगा तीसरा। ये आपकी क्लास की टाइमिंग है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है अर्जुन बैच का। और यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 1, यानी आज 25 क्वेश्चन और कल की क्लास के यानी नेक्स्ट डे 25 क्वेश्चन अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, और उसके बाद में कोई कॉन्सेप्ट, कोई तरीका, कोई सवाल नए प्रकार का बच जाए तो मुझे याद दिलाना, उसको फोड़ देंगे उसी टाइम पे, क्योंकि कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं। तो स्टार्ट करें पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे जोश के साथ में, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ में। एक बार एग्रीमेंट हो जाए सभी शेयरों का, लाइक बटन पे प्रेजेंट लग जाए, मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूं फटाफट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता ही होगा, फटाफट से। यस सर, जय हिंद। जल्दी से एग्रीमेंट डाल दो बेटा, क्योंकि उसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जय हिंद, नमस्ते 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 बेटा। स्टार्ट, एग्री, रेडी, चलो। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा, लेक्चर नंबर 51। 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलाकारों को पतले तार से संयोजित करने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। गोलाकार पतले तार है इस तरीके से, और उनको आपने संयोजित कर दिया, और संयोजित करने पे उनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, धारा प्रवाह नहीं होता है। ऐसा कब हो सकता है? अगर उन दोनों का, जल्दी से रिप्लाई करो, क्या हो सकता है जल्दी से, और प्रत्येक बच्चा आंसर दे, एक नहीं दो नहीं, हर एक बच्चा कमेंट में आंसर दे, अपनी कॉपी में आंसर लिखे, क्योंकि ये सारी की सारी जो क्लास है वो आपको अपडेट हो जाएगी पीडीएफ वाले सेक्शन में, और वहां पे आपको इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी इनका सॉल्यूशन लिखो आप, जो भी मैं सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ, रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए। बच्चा एक्टिव होता कैसे नहीं है, बच्चा टाइम पे आता कैसे नहीं है? आएगा, टाइम पे भी आएगा, बच्चा एक्टिव भी होगा। अगर उसने सपने देखे हैं और उसके पेरेंट्स ने सपने देखे, माँ बापों ने सपने देखे, तो टाइम पे भी आएगा, मेहनत भी करेगा और सिलेक्शन भी लेगा। अगर सीने में आग लगी है तो, और कह दो अगर तुम्हारे सीने में नहीं है वो आग, वो जिद नहीं है सिलेक्शन की, तो कह दो कि सर मैं मेहनत नहीं कर सकता। करेगा, बराबर दौड़ेगा मेरे साथ। तो अगर करंट फ्लो नहीं करता है, इसका एक ही रीजन है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, द सेम पोटेंशियल, क्योंकि करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52, क्वेश्चन नंबर आपका 52 बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 52, क्वेश्चन नंबर 52, समविभव पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। सबसे पहले तो ये बताओ समविभव पृष्ठ का मतलब पता है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पता है क्या? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, यानी समान हो। तो उससे निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस भी सरफेस से निकलती है परपेंडिकुलर निकलती है, परपेंडिकुलर एंटर करती है। जरा ध्यान देना, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात से सहमत है? कितने बच्चों ने कमेंट ठोक दिया है? प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्चा कमेंट में आंसर देगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर बेटा? चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53, क्वेश्चन नंबर आपका 53,
परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। शाबाश। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार 10 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है तो गोलाकार के केंद्र पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या बात है। ये सवाल भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के लिए। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये सवाल। 53 का ए, 53 का ए। अच्छा और बोलिए। शाबाश, बड़ा कॉपी कर रहा है बच्चा, कॉपी कर रहा है बेटा, कॉपी कर रहा है। शाबाश, शाबाश। बेटा यहाँ पे एक चीज क्लियर करिए, मैं आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा हूं, मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा क्या जो आप जीरो कर रहे हो। अरे खोखले गोले के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जितना कि उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। किससे? सेंटर से। सेम एट द पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सरफेस। अच्छा ये सरफेस से दिया हुआ है, सेंटर पे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया है ना। चलो ये भी नहीं हो सकता, समान जितना 25 सेंटीमीटर बाहर वाला नहीं है, जितना सरफेस पे है 10 वोल्ट है, तो उसके सेंटर पे भी 10 वोल्ट होगा, क्योंकि गोला कैसा है बेटा? खोखला गोला है। कांस्टेंट रहता है, जितना सरफेस पे है उतना ही उसके सेंटर पे होगा। V बराबर KQ/R। सभी बच्चे ऑप्शन बी करेक्ट लगाएंगे बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट लगाएंगे। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। शाबाश, मैंने कहा था सर, शाबाश शाबाश शाबाश। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, थ्योरी पे वर्क करना बेटा, बहुत गजब क्वेश्चन है। थ्योरी का बापू है भाई साहब, सच में बता रहा हूं, थ्योरी का बापू है। यस, राइट स्टेटमेंट। पूरा पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं, इस सवाल में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जब एक गोलाकार चालक को स्थिर धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। एक आवेशित वस्तु दूसरी निरावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। धातु के दो समान त्रिज्या के गोले जिनमें एक ठोस है दूसरा खोखला है, एक समान विभव तक आवेशित किया जाता है तो दोनों पे उपस्थित आवेश समान होंगे। चालक में विभवांतर अनुपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों की गति उपस्थित नहीं होती है। सर जी सारे ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को तो खतरनाक लेवल पे। देखो पहली बात तो विभवांतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो डी तो नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, सी को पढ़ो, धातु के ये रेडियस सेम, विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R, KQ/R। देखो क्या किया है, एक समान विभव तक चार्ज, पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम, R सेम, चार्ज सेम, तो पोटेंशियल सेम है। तो सही बात तो बोल रहा है बेचारा, सही तो बोल रहा है, इसको इनाम मिलना चाहिए ना। अच्छा ए में क्या है कि जब ये गोलाकार चालक को स्थिर धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें विद्युत क्षेत्र, भाई गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कहां से आएगा? अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, चालक है ना, चालक है इसलिए, तो ये भी गलत हो गया। और आवेशित वस्तु दूसरी निरावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? अट्रैक्ट, अरे एक चार्ज है एक न्यूट्रल है, चिपक सकता है, क्या दिक्कत है? तो ये इसने भी गलत बोला कि आवेशित आकर्षित नहीं कर सकता, बी भी गलत है, केवल एक ऑप्शन करेक्ट है वो सी है। और ये थ्योरी वाले सवालों को जरा ध्यान से फोकस करके, क्योंकि ये दिक्कत करेंगे, पक्का पक्का दिक्कत करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 55। हाँ गलत हो जाए कोई बात नहीं, सीख लेंगे आराम से, एक एक सवाल क्लियर करूंगा, एक एक सवाल, ये जिम्मेदारी मेरी है। इस सीरीज को पेपर तक चलाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को फोड़ूंगा, 11th और 12th दोनों के टॉपिक वाइज। बस मेरे साथ रेगुलर दौड़ना पड़ेगा, रेगुलर टाइम पे आना पड़ेगा, रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी।
दो प्लेटों के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है, 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच में लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? E बराबर V बटा D। क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। V कितना है? 10 वोल्ट और D कितना है? 2 सेंटीमीटर। और आंसर किस में दिया है? एम के एस में। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग ऊपर लगेगा, तो 1000 में 2 का भाग लग गया तो 500 आ गया, 500 न्यूटन प्रति कूलम। इसको तो गलत नहीं करना था, ये तो हलवा था। अरे हलवा है रे, हलवा है, हलवा, ये तो हलवा है। 54 में डी नहीं बेटा, डी नहीं आएगा। देखो विभवांतर अनुपस्थित है। अरे विभवांतर नहीं है, अब विभवांतर नहीं है तो कैसे उपस्थित होगा वहां पे? ठीक है, यस। अगला सवाल, समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण, पेपर का सवाल। यस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सर अभी तो आपने फ्लक्स पूछा था, और फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ही फ्लक्स है। तो बताओ एंगल, जल्दी से भर दो कमेंट बॉक्स, फटाफट से भर जाना चाहिए, जल्दी जल्दी। शाबाश, वेरी गुड। समविभव पृष्ठ पे विद्युत बल रेखाओं के बीच में कोण होता है। कितना कोण होता है? 90 डिग्री। जो भी सरफेस होती है उस सरफेस के क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा, लंबवत निकलेगा विद्युत बल रेखाएं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर आपका 57। शाबाश। थोड़ा बेटा क्लास पे फोकस करें, ये क्लास लौट के नहीं आएगी वापस। आप पूरा फोकस क्लास पे दें। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप सीरियस नहीं है अभी भी, और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा अपने पास फिर से तैयारी करने का। टॉपिक वाइज पूरा प्रैक्टिस एग्जाम तक कराऊंगा। अगर आप आज टाइम पास कर रहे हैं क्लास में कमेंट बॉक्स में, तो उसकी भरपाई आप ही को करनी है। याद रखना मेरी इस बात को, लिख के रख लेना साइड में, अगर लापरवाही हो रही है तो। दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पे रखे हैं, तो उनके बीच वाले बिंदु पे, ये देखो ये सवाल है। ये सवाल क्यों लिया जाता है? क्योंकि अपने आप में टॉप कॉन्सेप्ट क्लियर करके देगा आपको। जल्दी बताइए। दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, गौर से समझना इस कॉन्सेप्ट को। और ये मध्य बिंदु है बेटा, बीच वाला बिंदु, ये वाला बिंदु मैं इसको ले लेता हूं डी। ठीक है, दूरी पर स्थित है उनके बीच वाले बिंदु पे। आप मुझे एक बात बताओ, विभव क्या होता है? विभव होता है बेटा के क्यू अपॉन आर। प्लस वाले के लिए प्लस का होगा, माइनस वाले के लिए माइनस का होगा, और दोनों के बीच की दूरी है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, यानी ये वाला विभव और ये वाला विभव बराबर होगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो आप मुझे बताओ टोटल पोटेंशियल तो कितना हो गया? 0, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं आती, इसमें मैग्नीट्यूड आता है। प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस आएगा, तो ये तो जुड़ के कितना हो गया? विभव तो 0 हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ, एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र अक्ष पे इस धनावेश से बाहर की तरफ और इस ऋणावेश से अंदर की तरफ, इस तरफ आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा। विद्युत विभव दोनों 0 होंगे? नहीं। विद्युत क्षेत्र 0 होगा? नहीं। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, विभव 0 होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एक होता है रटना, एक होता है बेटा कॉन्सेप्ट को समझना। ये स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल जुड़ेगा, प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर की ओर, तो दोनों के दोनों जुड़ेंगे, इस तरफ आपका विद्युत क्षेत्र आएगा जो कि 0 नहीं होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आए। हर एक सवाल के पीछे कोई ना कोई रीजन है, जो सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया गया है, कोई ना कोई डेप्थ कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाएगा बेटा। जैसे ये सवाल है,
90% बच्चे उड़ने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में। 90% बच्चे 90% बच्चे उड़ने वाले हैं इस क्लास में। शाबाश। 90% बच्चे उड़ने वाले हैं बेटा, पक्का बता दिया ना। गए। वस्तु ए और बी प्रत्येक को क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है तो ए का विभव बी की तुलना में। सोचो एक बार। अब तक की क्लास का बापू क्वेश्चन आपका। क्यों? ए और बी प्रत्येक पर क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, तो बताओ ए की तुलना में बी का विभव। आप मुझे बताओ, आपने चार्ज को सेम किया है ना? क्या त्रिज्या के बारे में बताया गया है? त्रिज्या बड़ी छोटी बताई? त्रिज्या बराबर बताई? अगर नहीं बताई तो कैसे कर सकते हो आप? अगर आपके पास रेडियस नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा कि कम होगा? आपको चार्ज देके, आपको हलवा देके फंसा दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी। आप डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास रेडियस नहीं हो। पीछे एक सवाल किया था, चार्ज बराबर था वो थ्योरी वाला, और रेडियस बराबर थी और पोटेंशियल बराबर था। लेकिन यहाँ पे आपने चार्ज बराबर कर दिया, कहीं पर भी रेडियस की बात की है मेरे शेर? बता, नहीं की। तो तुम कैसे पोटेंशियल को कम ज्यादा या बराबर कर सकते हो? ये डिफाइन नहीं है। हम नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, बहुत कम बच्चे पेपर में इस सवाल को डिफाइन कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे से जानबूझ के गलत करवाया जाता है। बच्चा बी ऑप्शन लगाएगा जो कि गलत है। क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा? इस सवाल के लिए दिल गार्डन गार्डन होता है तो कमेंट में एक बार हाउस द जोश का रिप्लाई हो जाए मेरे शेरों, मुझे भी एनर्जी मिले, क्योंकि मैं इसी एनर्जी के साथ में जीता हूँ, इसी एनर्जी के साथ में क्लास में आता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट मिले जबरदस्त वाला। हाउस द जोश का रिप्लाई कर दो एक बार, सारे के सारे शेर एक साथ। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ये एनर्जी, ये जो आग है, वो एग्जाम तक लंबा सफर है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लिख के बताना कमेंट में एक बार सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 59। हाय सर, हाय सर, हाय सर, शाबाश, वाह मेरे शेरों। अगले सवाल पे आ जाओ। 5 कूलाम का एक आवेश से 0.5 मीटर से विस्थापित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 10 जूल हो तो दोनों बिंदुओं की मध्य का विभवांतर निकालना है। बहुत बढ़िया। 59। क्या आचार दिया है, क्या मेकअप है, जल्दी बताओ। V बराबर W बटा Q। विभवांतर पूछ रहा है ना, V तो पूछ रहा है, तो W बटा Q। W कितना है? 10 जूल है। Q कितना है? 5 कूलाम है। 2 वोल्ट। बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है सवाल, कहीं बहुत लेंथी सवाल आ गया हो, बहुत हार्ड सवाल आ गया हो? नहीं, पेपर में हलवा भी बहुत तगड़ा आता है रे, बहुत तगड़ा हलवा आता है, बेसिक हलवा जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया होगा, वैसे कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा, कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, सुपर। एक अल्फा कण 70 वोल्ट वाले किसी बिंदु से 50 वोल्ट वाले किसी बिंदु तक जाता है, तो इसके द्वारा कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी। V बराबर W बटा Q। W काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हो जाएगा आपका QV। तो काइनेटिक एनर्जी Q, अल्फा पार्टिकल बोल रहे हो, हीलियम नाभिक, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। याद आया कुछ? यही मेकअप था इसमें, और ये बच्चा जो पहचान गया उसने इसको उड़ा दिया बढ़िया लेवल से, बहुत अच्छे लेवल से। तो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और पोटेंशियल जरा मुझे बताना, 70 से कितना कर दिया? 50। V1 माइनस V2, 70 माइनस 50, 20 वोल्ट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया? 20 दूना 40 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई गायब भी कर सकता है, जूल में भी दे सकता है, तो थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन अपना तो फायदा ही हो गया, कैलकुलेशन इजी हो गया। ए ऑप्शन आ गया बेटा। बी तो नहीं लगाया,
ये बेटा किलो में है। अभी तो नहीं लगा है, किसी बच्चे ने लगा दिया होगा है? नहीं, बी नहीं लगाना, वो किलो में है, उसको ध्यान से देखना है। अगला सवाल आपका 61। 61, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है सर, शाबाश, वेरी गुड। किसी बिंदु पर विभव मापक है। अरे यार, विभव V बराबर W बटा Q, यूनिट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ऊर्जा पोटेंशियल कहलाता है। सोच रहे होंगे एनर्जी। मतलब पोटेंशियल से तुम चार्ज का मेजरमेंट करते हो? अरे डेफिनेशन भूल गए? यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल होता है। चार्ज को तो यूनिट में डिफाइन करते हैं, चार्ज बताता है पोटेंशियल है, चार्ज बताता है पोटेंशियल। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, गलत किया है। एनर्जी आएगा मेरे भाई, चार्ज कैसे कर, गलत बात। लपेट दिए गुरुजी, अरे वाह बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला सवाल 62। दो एक समान धनावेश प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, अरे यार ये तो तगड़ा सवाल बना दिया। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बटा R, ये तो बापू तगड़ा मेकअप कर दिया। के का वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 Q2 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम कोई दिक्कत नहीं है, -6 बटा R 1 मीटर, ये तो कुछ भी नहीं था है। अरे मजा ही आ गया। 9 प्लस का -6, माइनस का 12 प्लस का 9 तो -3, और जूल लगा देंगे बेटा आगे। 9 गुणा 10 की घात -3 जूल। अरे वाह वाह वाह, वाह भाई वाह, मजा आया है? मजा आया कि नहीं आया? इस सवाल के लिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट तुम तो पढ़ के आओगे तो मजा आएगा। आज पार्ट 1 कर रहे हैं, कल इसका पार्ट 2 करेंगे, और पोटेंशियल को एग्जाम तक रख दो साइड में। इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, इस तरीके से सवालों को बना लेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के मेरे साथ मेहनत कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको एग्जाम तक। मैं सच बता रहा हूं आपको, लेकिन मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी बेटा। एक 1000 वोल्ट विभवांतर और एक दूसरे से 2 मिलीमीटर, ओ मिलोमीटर, ओ मिलो, इलेक्ट्रॉन घुसपैठ कर रहा है बेटा, लपेट देंगे तेरे को भी, अभी उड़ा देंगे तेरे को। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, बड़ा अच्छा सवाल है, शाबाश। बल निकालना है, पोटेंशियल दिया है, दूरी दे दी, इलेक्ट्रॉन दिया है, और बल निकालने के लिए बोल रहा है। बड़ा खतरनाक सवाल बनाया है। वैसे अगर किसी चार्ज पे लगने वाले बल की बात हो तो बेटा E बराबर F बटा Q होता है, पता है क्या आपको? डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे को इजीली कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, मैं कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। E बराबर F बटा Q, तो बेटा F बराबर क्या होता है? QE। सही सही बताओ, इलेक्ट्रॉन है यानी हमारे पास चार्ज है। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जी घबराना, उल्टी आना, बता देना मुझे, सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैं इसका जुगाड़ बताऊं आपको, चलो आ जाओ मैदान में। बेटा E बराबर क्या होता है? V बटा D। क्या आप भूल रहे हो? अभी पीछे एक न्यूमेरिकल बता के आ रहा हूं मैं इस कॉन्सेप्ट पे, और आप भूल रहे हैं उसको। ये मेकअप था इस सवाल का। इस सवाल को लेने का मकसद केवल ये है कि इसको कैसे बच्चा रिलेट करे, कैसे लिंक करे, है ना, ताकि पेपर में कॉन्फिडेंट रहे। चार्ज
1.6 गुणा 10 की घात -19 V पोटेंशियल 1000 वोल्ट बटा D प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिली। मिली के नहीं मिली गुरुजी? नहीं मिली। पढ़ाई करो, नौकरी लगो, सब मिलेगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, कोई बात नहीं। कटेगा 2 से 8 आ गया। ये एक 0 से एक 0 काट दिया, ये माइनस का 3 ऊपर आके प्लस का हो गया। एफ का वैल्यू कितना है? 8। ये माइनस का 3 ऊपर आके प्लस का 3 और 2 ये 5। 19 में से 5 गया तो 14। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ओ गुरुजी मिल गो, गुरुजी मिल गो, मिल गो, ऑप्शन बी मिल गो। जी हाँ बेटा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरीके से कैलकुलेशन करके जब ऑप्शन दिखता है ना, तो आंखों में एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है मेरे शेर। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना, सच बता रहा हूं। और ये है एक बापू, पेपर के लिए लिख लो, इनको साइड में डेट डाल लो। हाँ, नवंबर का। R1 R2 त्रिज्या वाले दो धात्विक गोलों पर समान विभव तक आवेशित किया गया है। आपका V1 बराबर V2 के 24 नहीं दिया, के Q1 अपॉन R1 के Q2 अपॉन R2, कैसे के कट गया। किसका अनुपात निकालना है? चार्ज Q1 Q2। सर बिना पेपर ही निकाल दिया, R1 को ऊपर ले जाओ, बिना पेपर ही निकाल दिया सर, बिना पेपर ही निकाल दिया भाई साहब, नोट कर लो इसको, बिना पेपर ही निकाल दिया सर। क्या कहते हो, है कि नहीं? गजब का कॉन्सेप्ट है, बिना पेपर ही फोड़ दिया सर। लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है और एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 65। 1 वोल्ट निम्नलिखित के समतुल्य है। क्या कहते हो, फोड़ो। जूल प्रति कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 जूल प्रति कूलम। बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा है मेरे लाल, मुझे पता है। तेरे को ये लग रहा होगा, अरे गुरुजी ये सवाल सॉल्व करके मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा क्यों? ये ऐसे सवाल मेरे लिए बनाया आपने, इतना हल्के में ले रहे मुझे। कोई बात नहीं बेटा, नहीं ले रहे हल्के में, आगे आ जाओ, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, आगे आ जाओ। अभी आगे आ जाओ, अभी पता चल जाएगा। आर त्रिज्या के वृत्त पे 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से समान दूरी पे स्थित है। अनंत पर V बराबर 0 के सापेक्ष केंद्र C पर विद्युत क्षेत्र और विभव। मजा आ गया रे गुरु, मजा आ गया। 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 6 7 8 9, ये 10 मान लो जी। बराबर बराबर नहीं है लेकिन तुम मान लो। ये इसका सेंटर मान लो और केंद्र C दिया हुआ है ना, और इनफाइनाइट पे, इधर से इनफाइनाइट है, वहां पे V बराबर 0 है। अच्छा अच्छा, त्रिज्या कितनी है? R। तो इसके केंद्र पे, इसके केंद्र पे आपको V बताना है और इसके केंद्र पे आपको E बताना है। अब समझदार बच्चों को मैं क्या ही बताऊंगा यार, और ये तो बापू लेवल का है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले ही फोड़ चुके हैं, तो अब क्या औकात है सवाल। अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया हूं, उसको यूज करना है और लपेटना है। क्या कहते हो? क्या सेंटर पे कभी V 0 हो सकता है? कभी पोटेंशियल 0 नहीं होगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? जी हाँ। तो अब आपको ऑप्शन दिख गया होगा, V कभी 0 नहीं होगा लेकिन E 0 हो सकता है। V कभी 0 नहीं होगा लेकिन E 0 हो सकता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यो धुआंधार लेवल पे कमेंट आने चाहिए, टॉप लेवल पे, बैक टू बैक, जबरदस्त। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यस सर, क्लियर है बेटा? हाँ, सेंटर आप ओ ले लो, कोई बात नहीं है, ओ से सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सेंटर को ओ लिखो, सी लिखो, ये क्या मतलब है अपने को? इससे कुछ भी लिखे, अपने को क्या फर्क पड़ता है? आगे देखिए बेटा, बिंदु आवेश है एक 100 माइक्रोकुलाम का, और इससे कितनी दूरी पर बेटा? 9 मीटर की दूरी। एक बिंदु P है, वहां पे पोटेंशियल आपको निकाल, जल्दी निकालो बेटा, फास्ट कैलकुलेशन। कहाँ है मेरी आर्मी पूरे जोश के साथ? यस, शाबाश। देखो बेटा, यहाँ पे विभव का फॉर्मूला V बराबर K/Q/R, जनरल सा फॉर्मूला है। K का वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q का वैल्यू 100 माइक्रो, माइक्रो बोले तो माइनस का 6, K/Q/R, R का वैल्यू 9 मीटर, 9 से, अरे यार, अरे गुरुजी है 9 और 2 11, 11 में से 6 गया तो 5। अरे ये बाबू भैया, ये का था, कहा है इसको टेंशन ले रहे हैं, हमने लपेट दिया इसको। लपेटा के नहीं लपेटा, लपेटा के नहीं लपेटा। ऑप्शन बी 10⁵ वोल्ट, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68। क्वेश्चन नंबर आपका 68, विभवांतर की विमा है, पोटेंशियल डिफरेंस की विमा है। टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया गया है, पीडीएफ्स आपको कहां मिलती है, कैसे मिलती है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, उस पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैं क्लास के बीच में इन चीजों पे डिस्कस नहीं करता, बार बार पढ़ाई करो, पढ़ाई पे डिस्कस करो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की विमा जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा, V बराबर W/Q। लेकिन मैं एक काम की बात बताऊं, पहले ऑप्शन देख लो एक बार। हाँ, चार्ज को चेंज मत करना, अरे बड़ा आसान हो गया फिर तो। कार्य की विमा तो हमारे को पता ही है, तो ये लो M1L2 T-2 और Q-1, M1L2 12-21, क्या ये सही है? आई एम राइट, ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन ए आ रहा है क्या बेटा, चेक करो, ऑप्शन ए आ रहा है क्या? M1L2 T-2 M1L2 T-1, ऑप्शन ए करेक्ट है 100%, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है? M1L2 T-2 Q-1 सही है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोप बबल वाला कॉन्सेप्ट है, देखो जरा गौर से। एक साबुन के बुलबुले को जिसका विभव 16 वोल्ट है की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो बुलबुले का नया विभव। अरे बड़ा जिद्दी सवाल है गुरु, अभी उड़ा देंगे। आपने त्रिज्या को दुगना किया तो पोटेंशियल हाफ हो गया, सीधी सी बात है। कितना था पहले? 16/2, 8 वोल्ट। अरे गुरुजी पेपर पेन नहीं काम में लिया हमने, तो क्या सवाल है? अगर आज ये हाल है तो फिर कल के जब मैं लेके आऊंगा बापू लेवल, तुम उनको भी नहीं बख्शोगे और उनको भी कहोगे गुरुजी क्या सवाल है, कुछ अगला वाला आने दो, आने दो, आने दो। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज 25 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट लगभग रिवीजन हो गए, फिर कल 25 और लपेटे। तो जैसे बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिज्म है ना, अल्टरनेट करंट है, इनकी जो प्रैक्टिस करोगे आप, अल्टरनेट करंट है, तो इनमें 100 क्वेश्चन उड़ाने का प्लान है मेरा, कि एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन उड़ा दें, फिर क्या बाकी रह जाएगा है? ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ सर फोड़ देंगे, बस आप तो लेके आओ, उड़ा देंगे। एक धात्विक घन को क्यों आवेश दिया गया है, इस व्यवस्था के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चेक करो, करेक्ट स्टेटमेंट। घन के पृष्ठ पर विद्युत विभव शून्य है, घन के अंदर विभव शून्य है, विद्युत क्षेत्र घन के पृष्ठ के लंबवत है, घन के अंदर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित है? जरा देखो बेटा फटाफट से, पूरा पढ़ लो फटाफट, जल्दी देख लो। अरे मिल गया क्या? हंसी नहीं आई, मैं हंसते ही समझ गए बच्चे। भाई देखो घन है ना, घन, ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये घन है ना, ये जो घन आपने बनाया, इस घन के ये अलग ही घन बन गया है, लेकिन इस घन के अंदर विभव 0 नहीं। गोले के अंदर विभव 0 होता है? नहीं। घन के अंदर विद्युत विभव 0 है? नहीं।
हाँ, घन जो विद्युत क्षेत्र है वो घन के पृष्ठ के परपेंडिकुलर है, ये बात मानना पड़ेगा। परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र, ये बात तो मानना पड़ेगा, ये तो सही है। घन के अंदर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है। अरे यार, घन के अंदर विद्युत क्षेत्र टाई टाई फिश है। क्यूब के अंदर फील्ड कितना होगा बताना, बताओ। अरे क्यूब के अंदर फील्ड कितना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो वह वेरिएबल कैसे हो सकता है, वो तो जीरो है। तो डी तो गलत हो गया ना, हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए था। और करेक्ट स्टेटमेंट तो केवल ऑप्शन सी मिलेगा है, केवल ऑप्शन सी मिलेगा बेटा, सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए आगे आ जाओ बेटा। 71, आवेशित चालक के किस स्थान पर विद्युत विभव का मान अधिकतम होगा? आवेशित चालक के किस स्थान पर विद्युत विभव का मान अधिकतम होगा? ये बढ़िया सवाल है, पैटर्न सवाल। At what point on charged conductor the electric potential will be maximum at vertex, bottom, pointed end, and all point? कोई भी मेटल, कोई भी धातु की पृष्ठ सरफेस हो तो उसके ऑल पॉइंट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ होता है। और सम विभव पृष्ठ के इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑल पोटेंशियल पे विभव सेम होता है, सभी बिंदुओं पे सेम होता है। टॉप क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त यूज किया गया है, देन ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन डी राइट आंसर है। बताइए बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा, बताइए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लपेटे गए गुरुजी। बच्चा कह रहा है कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, ये तो बेटा जिस दिन पेपर में भेजूंगा ना मैं तुम्हारे को, उस दिन तुम्हारे से पूछ के भेजूंगा कि बच्चा कितना फोड़ के आएगा, बता के जाना। और फिर वापस आके बता भी देना कि कितना फोड़ के आया। अभी वेट करो, अभी तो शुरुआत की है, अभी एग्जाम दूर है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लपेटना स्टार्ट किया है। आर त्रिज्या के खोखले चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, खोखला गोला है, होलो स्फेयर, खोखला गोला, क्यों आवेश दे दिया गया है? अच्छा जी, गोले के केंद्र से इतनी दूरी पर क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल पूछ रहा है, विभव पूछ रहा है। मजाक चल रही है इधर, ये कितनी दूरी पर? r/3 मजाक चल रही है। अरे भाई, इस पॉइंट पे क्या पूछा? पोटेंशियल। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जो सरफेस पे होता है उसके बराबर होता है। अच्छा, क्यों आवेश है तो सरफेस पे पोटेंशियल बताओ, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। क्या घुमाया है गुरुजी, मतलब फॉर्मूला दे दिया, और जीरो तो सबसे पहले दिया है। नजर से नजर मिली, उसके बाद में क्या ही बताएं आपको सर, घायल हो गए। हमने तो एक क्लिक किया और बैंड बज गई। क्या पूछा है? पोटेंशियल। मेरे लाल, विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ऐसे सवाल बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत इजी सवाल आपसे जान पूछ के गलत करवाया जाता है, और अभी आपने किया भी है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये वाले सवाल कॉन्सेप्ट का डेप्थ आपको उतारना पड़ेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी को राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक कर देना है, बेहतरीन सवाल है। चलो, अच्छा विद्युत क्षेत्र पूछ लेता तो बेटा, पोटेंशियल की जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हम ए लगाते, बट फिलहाल ए आपका गलत है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाबाश। दो बिंदुओं के मध्य 0.25 कूलम चार्ज को चलाने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मतलब घुमा घुमा के पूछ रही है ये सवाल आपको। हम्म कोई नहीं, लपेट देंगे अभी। उड़ाओ फटाफट से मेरे से पहले। V बराबर W बटा Q। W क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे यार, W कितना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है मेरे भाई। और ये कितना आ रहा है?
0.25। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ई को हटाना पड़ेगा और ई की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, आवेश लगा दो 1.6 गुणा 10 की घात -19। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। ओके चलो कोई बात नहीं है। v बराबर ऊपर कितना बच गया, 16 चौक 64 बटा 25 और तो कुछ बचा क्या, कितना बच गया, ये माइनस का 19 प्लस का 20 और 1 जीरो, ये यानी 2 जीरो बच गया, यानी 100 बच गए। 25 चौका 100, अरे यार क्या मेकअप है 4 चौक 16, 1 6 चौका 24 और 1 25, 256। मजा ही आ गया सच में यार। ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद जब लास्ट में ये पता चलता है 25 चौका 100, ये लगता है कि मतलब जिंदगी बदल गई। क्यों, कैलकुलेशन तुरंत पटरी पे आ जाती है फटाक से। 256 आंसर आ गए और अपना ऑप्शन भी दिया हुआ है, मजा ही आ गया देख के, शाबाश। इस सवाल को लेने का मकसद केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला खेल आपका क्लियर करना है। मैं सच बता रहा हूँ बेटा, ये बात आपको दिल से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जा रहा है, उस हर एक क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो हमें क्लियर करना है, जो आपको पेपर में गलत करवाने का प्रयास करता है। ये सवाल लिया गया था केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस क्लियर करने के लिए। ये सवाल आपको लिया गया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं पोटेंशियल को, मैक्सिमा मिनिमा, ताकि पता रहे कि विभव सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बताने के लिए। तो हर एक सवाल के पीछे एक रीजन दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट आपका था, ये वाला। तो हर एक सवाल के पीछे का कोई ना कोई रीजन होगा और इसी तरीके से अपने एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। सौ वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा V बराबर W बटा Q, W बराबर QV। ये वर्क है, वही काइनेटिक एनर्जी होगा। Q कौन है, इलेक्ट्रॉन। भूल गए बेटा, हैं क्यों भूल गए क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और V कितना है बेटा, 100 वोल्ट। चलो 1.6 माइनस का 19 प्लस का 2 माइनस का 7 क्या आएगा, जूल। कहाँ पे है? चेहरे पे मुस्कान आई क्या सॉरी, चेहरे पे मुस्कान आई क्या सवाल को देख के कि हाँ गुरुजी बढ़िया लपेट दिया, बहुत अच्छे से। अगला सवाल और क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज का, और वो भी पाप जबरदस्त, जहरीला, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक सूरज चांद रहेगा आरएस सर का नाम रहेगा, मेरी आर्मी का नाम रहेगा सबसे पहले, क्योंकि आरएस सर नहीं जाते हैं मैदान में, आरएस सर नहीं जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, आरएस सर नहीं जाते हैं घर घर में, आरएस सर बसते हैं आपके दिल में। और आपकी मेहनत, मिल के साथ मेहनत होती है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो जो भी है सब आपका है। और अगर आप हैं, आपका सिलेक्शन है, आपकी मेहनत है, तो फिर तो क्या ही बोले आपको। तो सबसे पहले आपकी मेहनत आएगी। मेरे साथ मिलके मेहनत करोगे ना, मजा तब आएगा। और फिर देखना हर तरफ जलवा होगा अपनी आर्मी का। कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना, जबरदस्त बापू बना देंगे इस कॉन्सेप्ट का आज। एक बिंदु P पर रखे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु P, ये रहा बिंदु आवेश, यहाँ पे चार्ज रखा कोई हमने, ओके। खोखले गोलीय चालक को चित्र अनुसार रखा गया है। बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, बिंदुओं पर A, B, C पर विभव होगा। आप मुझे एक बात बताओ, P, बिंदु P पर रखे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से में एक खोखला गोलीय चालक रखा गया चित्रानुसार यहाँ पे, तो VA, VB और VC पर बिंदु A, B, C पर विभव होगा। यार एक चीज मुझे क्लियर कट करके बताइए, क्या ये ABC जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये गोले की सरफेस पे है, ये गोले की सतह पर है?
मतलब ये दूरियां, यहाँ पे आपने विद्युत क्षेत्र ले लिया, इस पॉइंट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या ये बराबर बराबर दूरी पे है? क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा प्लस का क्यू वाला? मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ, मैं आपको एक बार डायग्राम याद दिलाता हूँ। क्या बेटा ये आपने डायग्राम अपने नोट्स में बनाया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में? और यहाँ पे एक में V1 लिखा था मैंने, एक में V2 लिखा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि इस पे जितना भी कोई पॉइंट होगा उन सबका पोटेंशियल सेम, इस पे जितना भी होगा उन सबका पोटेंशियल सेम, लेकिन इन दोनों का सेम नहीं होगा। बताया था कि नहीं बताया था? आप मुझे बात बताओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या तीनों एक वृत्त पे है? तो क्या तीनों बिंदुओं पे विभव बराबर होगा? यस और नो? क्या तीनों बिंदुओं पे विभव बराबर होगा? तो वी ए, वी बी और वी सी बराबर होगा कि नहीं होगा? यस और नो बेटा? एग्री करो फटाफट से, पूरे जोश के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में। क्या दोनों तीनों बिंदुओं पे विभव बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, 72 में बी। कोशिश कर